अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल उम्मे हुर्रम। उम्मीद करती हूँ सब बहुत मज़े में होंगे। मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खादी के 2 हिट आर्टिकल, उनकी कंप्लीट डिटेल वाइज डिज़ाइनिंग कि उन आर्टिकल को मॉडल ने किस तरह वियर किया हुआ है और मैंने उनको अपनी डिज़ाइनिंग में किस तरह से चेंज किया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे कि आप स्लीव का कैसे डिज़ाइनिंग करें, नेक की डिज़ाइनिंग कैसे करें। और अगर आपको इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट और आप उसको किसी भी ड्रेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, ये ब्लैक आर्टिकल जो है इसके साथ इन्होंने ट्राउज़र को फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ दिया था और एक पैच दिया था जो कि इसके फ्रंट पे था। बाकी इसकी ओवरऑल पूरी शर्ट पे जो थी वो फ्रंट साइड पे एम्ब्रॉयडरी थी। बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल और प्लेन थी। अच्छा, दुपट्टा जो है इसके साथ उन्होंने खादी नेट का दिया था और उसके अंदर जो है वो ब्राउन कलर का टच था, ग्रीन ब्राउन कलर का। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कि सेम अगर ब्लैक दुपट्टा होता तो वो नहीं अच्छा लगता। नेक्स्ट ड्रेस जो था वो बहुत प्यारा, उसका सबसे स्पेशली उसका कलर बहुत प्यारा है, ग्रेश कलर है और कुछ उसके अंदर पर्पल टून आ रही है। तो ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है समर के लिए, तो ये बहुत अच्छा कलर है। इसके साथ इन्होंने पैचेस दिए थे जो कि फ्रंट के लिए थे, स्लीव के लिए थे। तो और नेक डिज़ाइन के लिए भी उन्होंने जो है वो अलग से ही पैचेस दिए थे और इसका दुपट्टा जो था वो ऑर्गेन्जा का था। तो मैं आपको डिटेल वाइज इनकी सारी डिज़ाइनिंग आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ कि मैंने इनको डिज़ाइनिंग से किस तरह से इनको जो है वो कोशिश करी थी कि थोड़ा डिफरेंट बनाऊँ। जैसे एक ड्रेस आपको एक पैटर्न के से मिलता है जिसमें आपके साथ उसके ट्राउज़र की एम्ब्रॉयडरी हो या दामन पे उसकी बहुत ज़्यादा उसकी एम्ब्रॉयडरी हो, तो आप उसको किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रेस की जो है वो मैंने ओवरलैप जो है वो इसकी नेकलाइन बनाई थी और उसके अंदर जो है वो मैंने पर्स यूज़ किए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। थोड़ा सा ड्रेस को लग्जरी लुक देने की कोशिश करी थी मैंने। आई होप कि इसकी नेकलाइन आपको अच्छी लगेगी। मैंने इसके जो है वो पहले सिंपल जो है वो मैंने एक फैब्रिक के साथ इसकी ओवरलैप की जो है वो पट्टी तैयार की थी। उसके अंदर जो है वो मैंने सिंपल थ्रेड के साथ जो है वो स्ट्रेट जो है वो एक लाइनें लगाई थी और उसके बीच में जो है वो मैंने पर्ल लगाए थे 3-3 और उसको पूरी को जो है ये छोटी जीपीओ लेस होती है उसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग को किया। तो ये नेक डिज़ाइन तो बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे भी ओवरलैप कॉलर नेक डिज़ाइन जो है वो वैसे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ग्रेसफुल लुक लगती है इस नेक से। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं कोई फैंसी ड्रेस बनाना चाहूँ तो मैं उसमें मुझे तो ये नेक डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इसमें बीड्स लगा सकते हैं, डिफरेंट लेसेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जी, ये इस ड्रेस की जो है वो फुल लुक है जिसमें मैंने इसके ट्राउज़र के जो मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि इसके ट्राउज़र में जितनी एम्ब्रॉयडरी दे रखी थी उस एम्ब्रॉयडरी को मैंने इसके फ्रंट पे लगाया क्योंकि मुझे ट्राउज़र बहुत हैवी नहीं अच्छा लग रहा था। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो दरअसल जैसे आप हम लोग करते हैं डोरी वर्क होता है, ये उस तरह से एम्ब्रॉयडरी थी, थोड़ी उभरी हुई, थोड़ी वेट था इसके ऊपर। तो ट्राउज़र मुझे इतना हैवी अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको जो है वो फ्रंट पे लगाया। ये है इसके स्लीव्स। इसके स्लीव्स का जो आपको इसका फ्रंट का पैच था उसको मैंने पूरा जो है वो बैक पे कपड़ा लगा के इसके स्लीव्स तैयार किए थे और मैंने इसको ज्वाइन किया जब स्लीव्स के साथ उस पैच को, तो मैंने बीड्स के ज़रिए जो है वो इनको पर्स लगा के जो है वो ज्वाइन किया। तो ये बहुत प्यारी लुक दे रहा था। पहनने के बाद आपके पास ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आप किसी ऐसे पैच को जोड़ना चाहें तो आप थोड़ा सा उस ड्रेस को उस पैच के जो है वो बैक पे भी थोड़ा फैब्रिक लगाएं ताकि थोड़ा उसके अंदर वेट आए और फिर आप उसको स्लीव के साथ बीड के साथ ज्वाइन करें। तो ये बहुत प्यारी एक लग्जरी लुक दे रहा था। इसके लास्ट में जो है वो मैंने टसल लगाए थे जो कि थ्रेड के बने हुए थे और उनके साथ पर्ल थे। तो ये तो मुझे रेडीमेड ही मिले थे बाज़ार से, लेकिन जो इसके जो पर्ल्स ऊपर लगाए हैं वो मैंने सुई की मदद से जो है वो थ्रेड पर्ल्स को जो है वो इनके साथ फिक्स किया। इस ड्रेस में 2 कलर थे, एक ब्लू और ब्लैक। तो मुझे ब्लैक, अगर ब्लैक ऑप्शन आती है ड्रेस में कोई भी कलर हो, पता नहीं मुझे तो ब्लैक ही जो है वो बहुत आई कैचिंग लगता है, तो मैंने तो इसको ब्लैक को चूज़ किया। ब्लू भी इसका प्यारा था लेकिन ब्लैक की एक अलग से ग्रेस लग रही थी। और इसके स्लीव अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लें, अपनी ड्रेस पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पहन के भी बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको लास्ट में शो करूँगी कि ये बहुत प्यारी लुक देता है पूरा ड्रेस।
जी, तो आपको जो भी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में मिले आप उसको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट स्टाइल से जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे ट्राउज़र हैवी जो है वो नहीं पसंद, तो मैंने इसके जो ट्राउज़र से जो इसका फ्रंट था उसको मैंने इसके बाजुओं में यूज़ कर लिया और ट्राउज़र को जो है वो मैंने इसके फ्रंट पे यूज़ कर लिया। इसी तरह से ये कि आप किसी भी ड्रेस के डिफरेंट चीज़ों को जो है वो आप अपने स्टाइल से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जब मैंने फ्रंट पे लगाया था तो मुझे इसके साथ जॉइन करना पड़ा, क्योंकि ये इसके ट्राउज़र के फैब्रिक में अटैच था, शर्ट के उस पे फैब्रिक में नहीं था अटैच। तो इसको मैंने बारीक सा जो है वो स्टिच करके जो है वो जॉइन किया था, और जो इसकी साइडों से कपड़ा बचा था उसको मैंने बैक पे एम्ब्रॉयडरी के तौर पे जो एक पट्टी लगाई थी। अच्छा, बैक प्लेन नहीं अच्छी लगती कि फ्रंट पे आपके इंतहा का काम हो और बैक आपकी बिल्कुल प्लेन हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें कहीं से भी आप एम्ब्रॉयडरी ले लें। जब आप कटिंग करते हैं तो उसकी साइडों से एम्ब्रॉयडरी निकलती है, स्लीव से निकलती है, तो उसको आप बैक पे ज़रूर यूज़ करें। ये इसका ट्राउज़र, और इसका ट्राउज़र भी मैंने बहुत क्यूट सा बनाया था। इसकी ट्राउज़र पे मैंने बहुत छोटा पोर्शन में जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग की थी, क्योंकि ड्रेस ओवरऑल बहुत हैवी लुक का था, और अगर मैं पैच भी ट्राउज़र का बहुत चौड़ा रखती हूँ, बड़ा रखती, तो वो एक बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा था और प्लेन ट्राउज़र नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसके लास्ट में हल्के से पर्ल्स के साथ और हल्की सी लेसिंग के साथ डिज़ाइनिंग की थी, जो कि नेक डिज़ाइन के साथ इसके बहुत अच्छे से मैच हो रही थी और बहुत प्यारी लुक लग रही थी पहनने के बाद। तो आप अगर ड्रेस आपका हैवी हो तो कोशिश करें ट्राउज़र एक तो स्ट्रेट हो, और दूसरा उसकी डिज़ाइनिंग अगर आपको करनी है तो बहुत लाइट सी जो है ना डिज़ाइनिंग करें, उससे आपकी हाइट भी थोड़ी अच्छी लगती है और ड्रेस की ओवरऑल लुक बहुत प्यारी लगती है। ये इसका दुपट्टा जो है वो खादी नेट का था, और उसके अंदर जो है वो सेल्फ प्रिंट था। उसको मैंने चारों तरफ जो है वो लेस लगाई, और ये प्यारे प्यारे से जो है इसके टसल लगाए। लेस मुझे दुपट्टों में बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि दुपट्टों में एक ग्रेस आती है जब आप उस पर लेस लगाते हैं, और वैसे भी वो थोड़े अच्छी लुक देते हैं। आप अगर उनको प्लेन पहनेंगे तो ये शिफॉन के दुपट्टे हों, ऑर्गेन्जा के, तो उसमें मस्ट होता है क्योंकि उससे थोड़ा सा वेट पड़ता है, या सिल्क दुपट्टे हों तो लेस की वजह से उसमें वेट होता है, तो वो कैरी करने में बहुत इजी आपको रहता है। लेकिन ये खादी नेट का था, इस पे भी मुझे वाइट रंग की जो मैंने लेस लगाई थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आई होप कि आपको मेरा ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही होगी, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो और नई डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर। अच्छा, इस दुपट्टे के जो कलर कॉम्बिनेशन था वो डिफरेंट था। जैसे लास्ट मतलब मोस्टली दुपट्टों में ब्लू, ब्लैक और इस तरह से कॉम्बिनेशन रेड होते हैं। इसका ग्रीन ब्राउन कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा था या ब्लू वाला। तो ये है जी इसकी कंप्लीट लुक ड्रेस की। साथ में आप कोई सा भी शूज़ वेयर कर सकते हैं। मेरे पास इसके मैचिंग के शूज़ थे जिसमें इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो वो मैंने साथ वेयर किए। लाइट से पर्ल इयररिंग पहने, और ये ड्रेस बहुत प्यारा लगा था पहनने के बाद। मैं आपको इस ड्रेस की ओवरऑल डिज़ाइनिंग जो है वो शो करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। जी, तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। और ये ड्रेस जो है इसका कलर बेहद हसीन है, और ये विस्कोस फैब्रिक पे ड्रेस था, ओवरऑल इसकी एम्ब्रॉयडरी थी। मुझे खादी के ये दोनों ही फेस्टिव कलेक्शन से दोनों ड्रेसेस भी बहुत अच्छे लगे थे और परफेक्ट थे ईद के लिए स्पेशली, कि आपको लाइट कलर था, क्योंकि आपको पता है कि ये पेस्टल्स कलर जो समर में वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी नेक भी जो है वो मैंने ओवरलैप डिज़ाइन से ही बनाई थी। इसके साथ ये एम्ब्रॉयडरी का एक पट्टी दी हुई थी, जिसको मैंने इसकी जो पट्टी बनाई थी ओवरलैप के लिए उस पर पहले अटैच किया। साथ में मैंने बीड्स लगाए थे, और ये जो है वो लेस लगाई थी। इस लेस को जो है वो समोसा लेस बोलते हैं। अब ये नहीं कि रमज़ान की वजह से मैंने इसका नाम समोसा लेस रख दिया है, इसको बोलते ही समोसा लेस है। तो वैसे ट्रायंगल लेस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये समोसा लेस जो है वो अच्छी लगती है। तो मैंने इसके जो बॉर्डर पे था वो इसके पैचेस को ऐसे टीज़े लगाया जैसे, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि इसको मैं आप बाजू में तो नहीं लगा सकती थी, तो मैंने इसको फ्रंट पे लगाया। शर्ट की लेंथ थोड़ी मैंने लंबी रखी थी, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत लॉन्ग शर्ट का ट्रेंड है।
अच्छा, ये जो इसका बॉर्डर का पैच था उसको मैंने थोड़ा-सा जो है वो फैब्रिक को पीछे से बहुत कम लिया था, ताकि इसकी जो है वो ऑर्गेन्जा की लुक जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये पैच अगर आप अलग से लगाते हैं, जैसे आप नीचे फैब्रिक ना लगाएँ, तो उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत नज़र भी आती है और अच्छा लगता है। इसके दामन पे भी जो है वो मैंने क्यूट से पिंक कलर के, बेबी पिंक कलर के जो है वो बीड्स लगाए थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। क्रिस्टल बीड्स जो है वो थोड़ा अच्छी लुक देते हैं नॉर्मल बीड्स के हिसाब से। और उसके साथ जो है इसको मैंने एयरलाइन शर्ट रखा था। मुझे ज़्यादातर एयरलाइन शर्ट पसंद है, तो मैं अपने उससे एयरलाइन शर्ट्स ही रखती हूँ। इसके स्लीव्स को जो है वो मैंने दोनों पैचेस को ज्वाइन करके जो है, और वो ऊपर जो है वो समोसा लेस लगाई, क्योंकि इसके स्लीव्स में जो है वो सिल्वर जो है वो तिल्ले का काम था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था सिल्वर लेस के साथ। जो है इसका स्लीव को थोड़ा सा मैंने जो है वो चौड़ा रखा था। अगर आप इस तरह की कोई भी स्लीव बनाती हैं जो कि फैंसी वेयर के, तो कोशिश करें कि स्लीव को थोड़ा सा चौड़ा रखें, मतलब उसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि वो पहन के बहुत ग्रेसफुल लुक देता है। अगर आप इसको बिल्कुल फिटिंग वाले बाजू बनाएंगे तो वो वैसे लुक नहीं देता ड्रेस के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये ड्रेस भी मेरा अच्छा लगा होगा। और इसका कलर बहुत प्यारा है, लाइट सा ग्रे कलर, जो इन दोनों अपने उसमें तो ग्रे कलर लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रे और इसके अंदर कुछ पिंक टच भी जो है वो आ रहा है। तो ये ड्रेस की जो है ओवरऑल लुक थी। इसके स्लीव्स जो है वो, और इसके साथ जो है मॉडल ने भी स्ट्रेट पैंट ही बनाई है, और मैंने भी इसके साथ स्ट्रेट पैंट ही बनाई थी, लेकिन लॉन्ग शर्ट के साथ। स्ट्रेट पैंट जो है वो मैंने इसके नेक में से जो एम्ब्रॉयडरी बची थी, और मतलब उस पट्टी को मैंने इसके मिड में लगा के बहुत लाइट सा जो है वो इसका टच दिया था ट्राउज़र का, ताकि वो इस ड्रेस के साथ बहुत ग्रेसफुली जो है वो अच्छा भी लगे। आपके ड्रेसेस में से कहीं से भी कोई भी एम्ब्रॉयडरी बचती है, स्लीव से बचती है या उसके दामन से, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं ईजीली अपने ट्राउज़र में लगाने के लिए। और ये ड्रेस जो 2 कलर में था, एक येलो में और एक ये ग्रे में, तो मुझे ये ग्रे बहुत पसंद आया। तो येलो मुझे लगा कि अगर मैंने ईद पे येलो पहन लिया तो लोगों को लगेगा शायद मैं मेहंदी पे आई हुई हूँ, तो इसलिए मैंने येलो नहीं पसंद किया। इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है, और ये बहुत प्यारे पैटर्न पे थे। दुपट्टा जो है वो इसका ऑर्गेन्जा जैकार्ड पे है, उसके सिर्फ लास्ट में जो है वो मैंने लेस लगाई थी। और इसको दुपट्टे का आप पैटर्न चेक करें कि इसका जो जैकार्ड है वो किस कदर प्यारी है डॉट्स के साथ, और पहन के ये बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, ये वैसा ऑर्गेन्जा नहीं था जो बहुत अकड़ा हुआ हो या जो आपको ना काबू ना कर सके। ब्रांड्स का थोड़ा इनके ड्रेसेस कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें थोड़ी इस तरह से होती हैं कि वो आपको कैरी करने में बहुत ईजी रहती हैं। अगर आप नॉर्मल ऑर्गेन्जा देखें तो वो इतना अकड़ा हुआ होता है कि आप उसकी कोई भी स्टाइलिंग नहीं कर सकते, और वो आपके शोल्डर पे एक अजीब सा हैवी लुक देता है। और जी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड्स ही खरीदें। अगर आप ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बाय करना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप मार्केट्स विजिट करें और कोई ऐसा दुपट्टा जो है वो चूज़ करें जो आपको लगे कि हाँ, इसको ग्रिप करने में ईजी रहेगा, या फिर आप उसको जो है वो लेसेस के साथ उसमें वेट आ सकते हैं ताकि वो ईजी टू कैरी हो जाए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।